जिस रात रानी मदालासा ने अपने नाने पुत्र के कान में वो गुप्त मंत्र फूंका, पूरा राजमहल थर्रोत उठा। उसने अपने बच्चे को लोरी नहीं बल्कि संसार से नफरत करने का एक भयानक श्राप दिया था। क्या कोई माँ अपने ही बच्चों को त्यागी बना सकती है? मार्कंडेय पुराण की ये कथा शुरू होती है राजा ऋतध्वजा से, जो एक महान योद्धा थे। उन्होंने पाताल लोक के असुरों को हरकर सुंदर मादलासा को मुक्त कराया था। लेकिन मादलासा कोई साधारण रानी नहीं थी। वो परम ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण एक दिव्य स्त्री थी। विवाह के बाद जब उनका पहला पुत्र हुआ तो राजा ऋतध्वजा ने उसका नाम विक्रांत रखा। राजा चाहते थे कि उनका बेटा एक महान चक्रवर्ती सम्राट बने और दुश्मनों का विनाश करे। इसलिए उन्होंने राज्य में बड़े उत्सव का आयोजन किया और खुशियां मनाई। लेकिन मदालासा के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो जानती थी कि यह संसार सिर्फ एक माया जाल है और राजपाट दुख का कारण। इसलिए जब भी उनका पुत्र रोता, वो यूं संसारी प्रेम की जगह आत्मा ज्ञान का उपदेश देने लगती थी। रानी ने अपने बच्चे के पलने के पास बैठकर उसे शुद्धोसी बुद्धोसी का मंत्र सुनना शुरू किया। इसका अर्थ था कि तुम शुद्ध हो, तुम चैतन्य हो और तुम इस शरीर से अलग हो। परंतु ये शिक्षा एक राजकुमार के लिए विनाशकारी साबित होने वाली थी। धीरे धीरे विक्रांत बड़ा होने लगा, लेकिन उसमें एक राजा के गुणों की जगह एक सन्यासी के लक्षण दिखने लगे। वो ना तो तलवार उठाता और ना ही राजकाज में दिलचस्पी लेता। राजा ऋतध्वजा ये देखकर दंग रह गए कि उनका बेटा दुनिया से विरक्त हो चुका है। विक्रांत ने एक दिन राजमहल छोड़ दिया और जंगल में तपस्या करने चला गया। राजा ऋतध्वजा को लगा कि ये शायद कोई इत्तेफाक है। इसलिए जब दूसरा पुत्र सुबाहु पैदा हुआ तो उन्होंने रानी से कहा कि उसे एक वीर योद्धा की तरह पाले। मगर मदालासा ने राजा की बात अनसुनी कर दी और सुबाहु को भी वही वैराग्य का ज्ञान देना शुरू किया। परिणाम स्वरूप सुबाहु ने भी यौवन अवस्था में ही राजपाट त्याग दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली रहस्य तो तीसरे पुत्र के साथ छिपा था। जब तीसरा पुत्र शत्रुमर्दना हुआ तो राजा ऋतध्वजा क्रोध से भर गए। उन्होंने रानी को चेतावनी दी कि अगर ये बेटा भी सन्यासी बना तो राजवंश खत्म हो जाएगा। लेकिन मदालासा की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी गहरी साजिश का संकेत थी। मदालासा ने मुस्कुराते हुए तीसरे पुत्र को भी वही ब्रह्म ज्ञान पिलाया। शत्रुमर्दना ने भी अपने भाइयों की तरह महल को ठुकरा दिया और मोक्ष की राह पर निकल गया। राजा को समझ आ गया कि उनकी पत्नी ही उनके वंश का विनाश कर रही है। अब राजा ऋतध्वजा ने एक अंतिम निर्णय लिया जो उनके जीवन को बदल देने वाला था। जब चौथा पुत्र अलर्का पैदा हुआ तब राजा ने मदालासा के हाथ जोड़ लिए और एक ऐसी मांग रखी जिसने रानी को सोचने पर मजबूर कर दिया। असली रहस्य आगे है। राजा ने कहा, ही मदालासा, अगर सब मोक्ष पा लेंगे तो धरित्री की रक्षा कौन करेगा? कम से कम एक बेटे को संसारी धर्मों का पालन करने दो। रानी मदालासा ने पहली बार अपनी रणनीति बदली और अलार्क को एक अलग ढंग से पलने का निर्णय लिया। उन्होंने अलार्क को शास्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया, लेकिन उसके दिल में एक गुप्त कुंजी छिपा दी। मदालासा ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, जब तुम पर घोर संकट आए और कोई रास्ता ना बचे तभी इसके भीतर छिपे संदेश को पढ़ना। वर्षों बाद राजा ऋतध्वजा ने संन्यास ले लिया और अलार्क राजा बना। अलार्क एक महान शासक तो बना, लेकिन वो विषय वासनाओं और शत्रुओं के जाल में फंस गया। उसका भाई उस पर हमला करने वाला था और हर तरफ से यूज़े हार दिखाई दे रही थी। अंत में जब अलार्क पूरी तरह टूट चुका था, उसने अपनी माँ की दी हुई वो अंगूठी खोली। उसमें लिखा था कि सत्संग ही हर दुख की दवा है। उस एक संदेश ने अलार्क की आत्मा को जागृत कर दिया और उसने महर्षि दत्तात्रेय की शरण ली। अलार्क ने जान लिया कि उसकी माँ ने उस श्राप नहीं बल्कि सबसे बड़ा वरदान दिया था।
उसने राज्य करते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया। रानी मद्दलसा ने अपने सभी पुत्रों को इस संसार के दुखों से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया था, चाहे वो रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। मार्कंडेय पुराण की ये कथा हमें सिखाती है कि एक माँ का ज्ञान किसी भी राजपाट से बड़ा होता है। मदालसा ने दिखाया कि असली प्रेम मोह में नहीं बल्कि आत्मा को मुक्त करने में है। क्या आप भी इस संसारी माया में फेज हैं या मुक्ति चाहते हैं? यदि आपको रानी मदालसा का ये बलिदान और ज्ञान पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम राजा हरिश्चंद्र के उस भयानक इम्तिहान की कथा सुनाएंगे जिसने देवताओं को भी रुला दिया था।